Hello friends, welcome to my channel BIM Believe in Magic. Hope are you all in good health. So friends, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ डिप्रेशन एंड एंजाइटी का। आज मैं आपसे सारी बातें शेयर करूँगी रिगार्डिंग डिप्रेशन, एंजाइटी, उसके सिम्टम्स, उसके कॉजेज़ एंड इन सब का वास्तु से क्या लेना देना है, वास्तु से क्या कनेक्शन है, उसके बारे में बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिप्रेशन और एंजाइटी होता क्या है। डिप्रेशन और एंजाइटी या तो कोई स्टेटस ऑफ माइंड है जो टेम्पररी रहे, या ये कोई बीमारी है। तो मेरी नज़रों में ये दोनों है, क्योंकि अगर आपको कोई परेशानी है और ज़्यादा ही आप उसमें स्ट्रेसफुल हो जाते हैं तो ये थोड़े टाइम के लिए रहेगा, जिसको टेम्पररी सिम्टम्स मान सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म तक रहता है तो ये एक बीमारी में भी चेंज हो सकता है। तो डिप्रेशन वैसे तो लोगों के ज़्यादा सोचने से या लोगों के ज़्यादा बेचैन रहने से या ओवर थिंकिंग करने से भी हो जाता है। और आजकल का जो माहौल है कोविड-19 की वजह से लोगों की नौकरियों में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, जॉब्स को लेके बहुत परेशान हैं लोग, बिज़नेस को लेके बहुत परेशान हैं, स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ को लेके बहुत परेशान हैं। तो देखा जाए टेंशन ही टेंशन एंड स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, और ऐसे टाइम पे डिप्रेशन होना बहुत लाजमी है। आप देखते हैं आजकल के छोटे से छोटा बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। कोई नामचीन लोग हैं, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। तो डिप्रेशन या एंजाइटी किसी को भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो अब मैं बात करूंगी आपसे डिप्रेशन के सिम्टम्स की। डिप्रेशन के सिम्टम्स, वैसे सिम्टम्स जो होते हैं इसके पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, पर आप इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं जो आप अपने में या अपने नियर वंस में देख सकते हैं। और अगर आप उनको समझ पाएँ तो शायद आप ये जान पाएंगे कि वो इंसान डिप्रेशन से गुजर रहा है, और आप उसकी हेल्प कर पाएंगे और उसकी ज़िंदगी थोड़ी और बेटर कर पाएंगे। तो सबसे पहला सिम्टम होता है इसका सुबह अर्ली मॉर्निंग नींद खुल जाना। नींद खुल जाती है और फिर नींद नहीं आती। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सुबह 9 बजे उठते हैं और आपकी नींद सुबह 6 बजे खुल जाएगी, अचानक नींद खुल जाएगी और फिर वो नींद नहीं आएगी। कई बार रात को लेट नींद ना आना भी डिप्रेशन का ही सिम्टम माना जाता है। तो अब ये हो गया पहला सिम्टम। दूसरा है मूड स्विंग्स। लोगों के बहुत ज़्यादा ही मूड स्विंग्स हो जाते हैं, वो अपने आप को सोशल आइसोलेशन में ले जाते हैं, वो हमेशा एंग्री रहते हैं, बहुत एग्रेशन यूज़ करते हैं, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, ज़्यादा बात करना पसंद नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर रो पड़ते हैं, या फिर अकेले टाइम बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारे आपके डिप्रेशन के ही सिम्टम्स हैं। अब एक चीज़ होती है एंजाइटी, एक चीज़ होती है डिप्रेशन। अब एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है? एक्चुअली एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों ही हमेशा साथ चलते हैं, वो एकदम पैरेलल चलेंगे। अगर आपको डिप्रेशन है तो एंजाइटी भी रहेगी। एंजाइटी क्या होता है? एंजाइटी मीन्स स्पेशली हम अपने फ्यूचर के लिए बहुत डरे हुए होते हैं, अ फीलिंग ऑफ फियर रिगार्डिंग फ्यूचर, तो उसको आप एंजाइटी कहेंगे। आपको बेचैनी रहती है, घबराहट होने लग जाती है, कई बार एंजाइटी की वजह से आपको वॉमिट भी फील होने लग जाता है। तो ये सब आपके एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। अब सबसे ज़्यादा मेन सिम्टम है और जो बहुत खतरनाक माना जाता है वो है सेल्फ लव लूज हो जाना। लोग अपने आप से ही प्यार करना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं ये ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे जी के मैं क्या करूँगा। और एट दी एंड वो एक ख़तरनाक डिसीजन ले लेते हैं जिसका कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता है। तो प्लीज़ अगर मैं आपको कहूँगी ये सब सिम्टम्स अगर आप में या आपके किसी भी दोस्त में या किसी भी जानकार में 15 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं तो प्लीज़ हेल्प देम, उनकी मदद कीजिए, उनसे बात करिए। आप अपने नियर डियर वन से बात कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, जिसको भी आप अपना मानते हैं। अब उनसे प्रॉब्लम्स का तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, पर सोल्यूशन मिले ना मिले आपको थोड़ा हल्का महसूस होगा, कुछ लाइट फील होगा। तो इन शॉर्ट आपको जो है वो बहुत अच्छा लगने लगेगा और आप डिप्रेशन से निकलने की कोशिश करेंगे। सेकेंडली, आप प्लीज़ अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करिए। कॉन्फिडेंस होता है पर बिकॉज ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन उसे लूज करते जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, हम सेल्फ लव ही भूल जाते हैं। व्हाट इज सेल्फ लव?
आप अपने आप को एडमायर करिए, शीशे में देखिए, अपने आप से बातें करिए, अच्छा सोचिए अपने बारे में, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, तो ऐसे ही आप में बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। अब ये हो गए आपके सिम्टम्स। अब मैं आपसे बात करूंगी डिप्रेशन एंड एंजाइटी के कॉजेज़ के बारे में। तो बेसिकली इसके दो कॉजेज़ माने गए हैं, एक है फिजिकल कॉजेज़ और एक है साइकोलॉजिकल कॉजेज़। फिजिकल कॉजेज़ यानी कि बायोलॉजिकल कॉजेज़। अब उसमें क्या होता है, हमारा ये ब्रेन है, एंड ब्रेन क्या करता है, हमें स्ट्रेस फ्री करने के लिए कुछ केमिकल्स हमारे ब्रेन में वो लूज़ करता है, और उन केमिकल्स के लूज़ होने से हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, या जब हम सो रहे होते हैं तो हम किसी चीज़ को भी सोचते नहीं हैं और अपने ही रिलैक्स जोन में रहते हैं। पर अगर हम ओवरथिंक कर रहे हैं या हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, हम सोचे जा रहे हैं, तो ब्रेन वो केमिकल्स बनाना कम कर देता है या कभी कभी बंद कर देता है। इसे कहेंगे फिजिकल या फिर बायोलॉजिकल कॉज, जिसकी वजह से हमें मेडिकेशन लेनी पड़ती है। अब मैं बात करूंगी साइकोलॉजिकल कॉज की। साइकोलॉजिकल कॉज में क्या होता है, थिंकिंग ही नेगेटिव हो जाना, हमें हमेशा नेगेटिव थॉट्स आएंगे, हम बहुत नकारात्मक सोच रखने लग जाएंगे, हमारे सामने जो व्यक्ति है हम उसमें नेगेटिविटी ढूंढेंगे, हम अपने कामों में नेगेटिव सोचेंगे, मतलब हर चीज़ हमारे लिए नेगेटिव ही दिखेगी और हम उसके लिए नेगेटिव ही अप्रोच रखेंगे। ये लोग बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं, तो इस वजह से भी हमें डिप्रेशन की और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स रहती है। तो ये तो हो गए हमारे कॉजेज़, हमारे सिम्टम्स। अब मैं आऊँगी इसके ट्रीटमेंट पर, या फिर इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। सबसे पहला है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करिए, आप योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए। जो योगा है, सीरियसली बिलीव मी, ये मेरा अपनाया हुआ है कि योगा आपको बहुत बहुत लाभदायक रहेगा। मेडिटेशन आपके माइंड को रिलैक्स करेगा। अब बेसिकली होता क्या है, और कोई भी डिप्रेशन है, कोई भी डॉक्टर है आपको मेडिकेशन पे रखेगा, आपको दवाइयाँ देगा, तो उससे क्या होता है, कुछ टाइम के लिए जो केमिकल्स हैं जो कम बन रहे हैं वो ज़्यादा बनेंगे, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, हमें नींद आएगी और हम ओवर थिंकिंग कर ही नहीं पाएंगे। ये तो हो गया मेडिकेशन का असर। पर अगर यही आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मेडिकेशन का कभी ना कभी साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा, और मेडिटेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो आपकी इनर हेल्थ को, आपकी मेंटल हेल्थ को और भी ज़्यादा अच्छा करेगा। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए। अब एक्सरसाइज वर्कआउट से डिप्रेशन का क्या मतलब भाई, फिजिकली कोई इंसान फिट हो सकता है पर वो डिप्रेस्ड भी हो सकता है, तो इसका लेना देना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे आप फिजिकली फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे तो आपका ब्रेन फिजिकली फिट रहेगा, जो फिजिकल कॉज है सेम वही केमिकल लोचा वो आपका ठीक रहेगा, और केमिकल्स ढंग से बनते रहेंगे और आपकी बॉडी में भी एटलीस्ट आप डिप्रेशन के सिम्टम्स में थोड़ा सुधार पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, प्लीज़ ये आप खुद भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, किसी की हेल्प ऐसे कर सकते हैं तो प्लीज़ आप करिए। क्योंकि आजकल छोटे से छोटे बड़े से उम्र वाले लोग भी डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं या एंजाइटी के शिकार होते जा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी वास्तु और डिप्रेशन और एंजाइटी का क्या कनेक्शन है। बेसिकली क्या होता है, हमारे घर में दो तरीके की एनर्जीज मौजूद होती हैं, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। एंड पॉजिटिव एनर्जी क्या करती है, हमें पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप करने में हेल्प करती है, और नेगेटिव क्या करती है, हमें नकारात्मक बनाती है और हमें आलसी बनाती है, लेथार्जिक फील होने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट्स। तो अब वास्तु क्या करता है, इन दोनों को बैलेंस करता है। जिनके भी घर का वास्तु सही होगा उनके नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का बैलेंस रहता है, जिसकी वजह से घर के काम, घर के लोगों की सेहत सब कुछ ठीक रहती है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आपको डिप्रेशन का शिकार ना हो पाओ। आप डिप्रेशन वाले इंसान के कमरे में क्या सुधार कर सकते हैं जिससे
फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी कि रॉन्ग वास्तु का और डिप्रेशन और एंजाइटी का क्या कनेक्शन है। अब एक्चुअली क्या होता है, अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं या अपना कोई भी बहुत शुभ काम कर रहे हैं, कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं पर उसकी डायरेक्शन सही नहीं है, तो वो काम आपको चिंता, परेशानी और असफलता तक की ओर ले जा सकता है। इसलिए डायरेक्शंस का, जोन्स का बहुत महत्व होता है। अब मैं आती हूँ पहले बेडरूम पर, क्योंकि डिप्रेशन का सीधा ताल्लुक है नींद से, और सोते कहाँ हैं हम? बेडरूम में। तो बेडरूम में जो बेड है उसकी डायरेक्शन कभी भी नॉर्थ साइड नहीं होनी चाहिए। बेड का जो पिलो है, तकिया जिस पे हम सर रख के सोते हैं, वो कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, उसको वहाँ पे सोने से हमें क्या दिक्कत है? क्योंकि बेसिकली क्या होता है, नॉर्थ पोल हमेशा एक एनर्जी जनरेट करता है और हमारा हेड उसको रिपेल करता है। नॉर्थ पोल में जो भी लोग सो रहे होंगे, आप देख सकते हैं, आप सोचिएगा जो सोते हैं अभी भी, कि उनको लॉन्ग टर्म में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उनको नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है, वो जल्दी नींद टूट जाती है उनकी, या उनको बुरे बुरे सपने आते हैं, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन हमारे स्लीप हार्मोन्स को भी इफ़ेक्ट करता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन प्लीज़ अवॉइड कीजिए। वेस्ट डायरेक्शन इज़ ऑल्सो नॉट दैट गुड। हो सके तब ईस्ट में या साउथ डायरेक्शन में ही हेड करके सोइए। ये सीरियसली आपको डिप्रेशन में बहुत रिलीफ देगा, अच्छी नींद आएगी, नींद जल्दी टूटेगी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा बट सीरियसली ये रेमेडीज काम आएंगी। अब मैं आती हूँ बेड की शेप पर। हो सके तो बेड सिर्फ रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप का ही लें। राउंड शेप का या इरेगुलर शेप का बेड कभी भी ना बनवाएं, ना खरीदें, ना उन पर सोएं, क्योंकि वो एनर्जीज को इनबैलेंस करता है। एनर्जीज बैलेंस नहीं हो पाती और हमें बॉडी में, हमारे बॉडी पार्ट्स में, हमारे ब्रेन में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। अब है थर्ड थिंग है आपका मिरर। मिरर वैसे आप रूम में मिरर ना लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। बेडरूम में मिरर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, खासकर सीलिंग पर या फिर ऑन द लाइनिंग ऑफ द बेड। ये दोनों जगह मिरर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को माने, इन चीज़ों को अवॉइड करें। आपको एंजाइटी से, डिप्रेशन से बहुत राहत मिलेगी। और एक बात, कलर का भी हमारे बेडरूम में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। रेड कलर अवॉइड करें, जितना अवॉइड कर सकते करें। रेड कलर किसी भी वॉल पर ना लगाएं, ना करवाएं। एंड ब्लैक और ग्रे कलर से भी बचें। आप कलर करवा सकते हैं पिंक, मूव, ऑफ वाइट या ओनली वाइट, लाइट शेड्स का यूज़ करें। और अगर हो सके तो आप ऐसे कमरे में सोएं जो इस डिप्रेशन या एंजाइटी से भी गुजर रहे हैं। स्पेशली उनके लिए बताना चाहूँगी कि आप उस कमरे में सोएं जहाँ से सूरज उगे और आपके कमरे में रोशनी आए, क्योंकि सूर्य ही वो चीज़ है जो हर चीज़ में, पृथ्वी की हर चीज़ में, हर इंसान में, हर जीवित चीज़ में ऊर्जा पैदा करता है। और जब ये ऊर्जा हमारी बॉडी को मिलेगी उगते हुए सूरज की, तो फॉर द श्योर वो आपको बहुत मदद करेगा और आपकी डिप्रेशन और एंजाइटी की फीलिंग को कम करने में हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी ये सब बातें, ये सब मेरी एडवाइसेस आपको काम आएंगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ प्रेस दिस बेल बटन एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी रेमेडीज़ के साथ, वास्तु के और भी ज्ञान के साथ मिलूंगी। होप सो आपको ये सब कुछ पसंद आएगा। टिल देन, सी या, बाय बाय, टेक केयर, बाय।